हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव कपूर और आज मैं खड़ा हूं नोएडा एक्सटेंशन में भूटानी ग्रुप के नए प्रोजेक्ट ग्रैंथम की लोकेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चौक जो कि भूटानी चौक के नाम से भी जाना जाता है और इसी लोकेशन पर आया है भूटानी ग्रुप का नया प्रोजेक्ट ग्रैंथम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों करना चाहिए आपको ग्रैंथम प्रोजेक्ट में निवेश और कैसे पा सकते हैं अपना खुद का फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट भूटानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष भूटानी जी से। ग्रैंथम, जहां मैं आज खड़ा हूं, ये 23 एकड़ का कॉर्नर प्लॉट है जो एक मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है। यहां पर आपको मिलेगा हाई स्ट्रीट रिटेल, 2 ग्रेड ए आइकॉनिक ऑफिस टावर्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ग्रैंथम की ये लोकेशन अपने आप में बहुत ही सेंट्रिक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 24 60 मीटर रोड 10 मिनट के मात्र डिस्टेंस से ये यहाँ पर आपको नेशनल हाईवे 24 से कनेक्ट करती है। गौड़ चौक अपकमिंग जो मेट्रो स्टेशन है मात्र 2 मिनट के डिस्टेंस पे है यहाँ से। यही रोड सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए आपको परी चौक तक लेकर जा रही है। और ये सामने से जो आप रोड देख रहे हैं, ये नोएडा सेक्टर 78 के मेट्रो स्टेशन से मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। किसी भी कमर्शियल को कामयाब बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फुटफॉल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन एशिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसी प्रोजेक्ट की विसिनिटी में अगर आप देखेंगे 50 से 60 हज़ार अपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फुटफॉल मिलता है इस लोकेशन को। इस प्रोजेक्ट में भूटानी ग्रुप लेकर आया है 10 एकड़ का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क और लेक भी शामिल है। इस लेक में थीम बेस्ड यॉट पे आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ पार्टी और खाने पीने का मज़ा ले सकेंगे। साथ ही यूरोप से इंपोर्ट करी गई मिनी कोस्टर, जायंट फेरिस व्हील, ड्रॉप टावर जैसी राइड्स का भी मज़ा ले सकेंगे। रिटेल के अंदर आपको फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, एंकर स्टोर, इवेंट एरिया और एम्पी थिएटर जैसे डिफरेंट जोन्स एक्सप्लोर करने को भी मिलेंगे। ऑफिस टावर ओवल शेप में बन रहे हैं, जो कि 34 और 31 स्टोरी हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के आज तक की सबसे ऊंची इमारत है। दोनों टावर 27वें और 28वें फ्लोर पर इंटरनली कनेक्टेड हैं, जिसके बाहर आपको मिलेगा 1 लाख फुट का टेरेस, जहां पर आप खड़े होकर आसपास के एरिया का नज़ारा देख सकेंगे। यहाँ आपके पास मौका है रिटेल शॉप्स और ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करने का। और अब करते हैं आपके फ़ायदे की बात कि किस तरह से आप आसान सी किश्तों में अपने लिए एक वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूटानी अपने इस प्रोजेक्ट के टावर बी में कमर्शियल ऑफिस स्पेस में नेक्स्ट बिग थिंग कोवर्किंग कंसेप्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर सिंगल सीट की स्पेस स्टार्ट होती है 67 स्क्वायर फीट से, जो कि आपको मिल जाता है 4.5 लाख से भी कम कीमत में। और ये अमाउंट आपको 5 साल की इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। यहाँ आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए मात्र 10% बुकिंग अमाउंट देना है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 20% की पे करनी होगी विद इन 30 डेज। रिमेनिंग अमाउंट आपको 1% की आसान और ब्याज मुक्त इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में अगले 60 महीने तक देने हैं और 10% अमाउंट ऑफर ऑफ पोजीशन पर देना है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन एज पर रेरा जून 2022 में मिल जाएगा। पोजीशन के बाद आपको प्रॉपर्टी का मंथली रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। कोवर्किंग स्पेस पूरे दिल्ली एनसीआर में करेंटली पर सीट 4,000 से 10,000 तक मंथली रेंटल जनरेट करती है। ये तो था पेमेंट प्लान। आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग आवर व्यूअर्स। प्लीज। सो पहला क्वेश्चन कस्टमर्स के बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज मार्केट में इतनी सारी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो किसी भी क्लाइंट को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपर में क्या चीज़ें हैं जो उसको देखनी चाहिए, इवैल्यूएट करनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है, दैट इज़ लोकेशन। जिस सिटी में जा रहे हैं, वो जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस लोकेलिटी में जा रहे हैं, वहाँ का फ्यूचर क्या है, आसपास टेनेंट्स कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, एक अच्छा गेज दे देता है वो फ्यूचर में किस तरीके के टेनेंट्स उस जगह पे आएंगे।
Apart from that, once location is done, once location is clarified, then comes the price कि आसपास का जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वहाँ के प्राइस कैसे हैं. फॉर मी इससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि उस बिल्डिंग का पूरा कंसेप्ट क्या है. आज कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? लैंडमार्क वर्ल्ड में कहीं भी हो, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि अच्छा एक लैंडमार्क खाली पड़ा है, बीट बुर्ज खलीफा, बीट ओपरा हाउस इन सिडनी, बीट शार्ड इन लंदन, बीट द ट्विन टावर्स इन KL. तो जहाँ पे भी आप देखेंगे, हमेशा देखेंगे इन लैंडमार्क से हमेशा भीड़ बढ़ती चली जाती है. बिकॉज आप कभी भी टैक्सी ड्राइवर को उतर के ये नहीं बताते कि मेरे को बुलेवर्ड डाउनटाउन के अंदर यहाँ पे एड्रेस ये है, बुर्ज खलीफा ले चलिए. दे नो व्हाट वेयर दैट इज़. ऐसे ही जब एक लैंडमार्क बनता है, चाहे वो वर्ल्ड में जहाँ मर्जी बने, सबसे पहले वो ऑक्यूपाई होता है. गॉड फॉरबिड्स अगर मंदा आता है, जैसे कोरोना वायरस का पैंडमिक है इस बार, तो बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जो खाली हुई हैं. बट अगर आप एक लैंडमार्क की बात करेंगे, अगर 100 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से 3 लैंडमार्क हैं, तो मैं ये मानूंगा कि 90 बिल्डिंग्स खाली हो सकती हैं, 95 बिल्डिंग्स भी खाली हो सकती हैं, पर लैंडमार्क कभी खाली नहीं होते. बिकॉज दैट इज़ अ एड्रेस. वो एक प्रेस्टीज इशू होता है, वो एक ऐसा एड्रेस है जहाँ लोग आते ही आते हैं. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स इन आवर प्रोजेक्ट. आशीष जी, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स का एक सवाल और रहता है हमेशा, स्पेशली फॉर भूटानी ग्रुप, कि ऐसा क्यों है कि भूटानी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स ही या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही लेकर आते हैं. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. कभी भी कोई भी डेवलपर वो चीज़ लेके आता है जिस पर उसे खुद पे ट्रस्ट हो. मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोडक्ट इसलिए नहीं ला पाता कि उसमें जो रिटर्न है वो 2.5% है. एंड यूज़र्स के लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ रेजिडेंशियल इज़ द फॉरमोस्ट थिंग. बट मेरे को मज़ा आता है इनोवेशन में, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में, ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में जो इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बैठ के भी बात करें, नहीं इंडिया में कुछ अच्छा बना है. समथिंग ब्यूटिफुल हैज़ कम अप इन इंडिया एज वेल. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई लाइक टू ऑलवेज स्टिक टू कमर्शियल रादर देन रेजिडेंशियल. अगेन फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, कि वाई दे शुड इन्वेस्ट इन ग्रैंथम. ऐसा ग्रैंथम में क्या खास है कि कस्टमर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट बोले थे. लोकेशन पे आते हैं. सबसे पहले ग्रैंथम की जो लोकेशन है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, 78 के बिल्कुल गोल चक्कर का कॉर्नर प्लॉट है वो. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, नॉट ओनली इन Delhi NCR, not only in North India. It is one of the most densely populated areas in Asia, if you talk about. तो वहाँ पे डिमांड इज़ ऑलरेडी देयर, बस सप्लाई नहीं है. हम तो सिर्फ सप्लाई का गैप फुलफिल करने आए हैं. उसके बाद आता है प्राइस का फैक्टर. इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इतने सस्ते रेट में आसपास 15 किलोमीटर पे भी कहीं नहीं है. द काइंड ऑफ क्वालिटी वी गिव, जैसे आज अल्फाथम के अंदर भी हमने लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम कम से कम उनको टाइल्स या ग्रेनाइट लगा के देंगे, और हमने इटालियन पत्थर से लेकर कुरन, वी हैव डिलीवर्ड अ वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग. ये सारी फैसिलिटी जब उस प्राइस के अंदर आती हैं तो इट ऑब्वियसली सेट्स अ बेंचमार्क अपार्ट. थर्ड पॉइंट आता है लैंडमार्क क्यों है. वाई इट इज़ अ लैंडमार्क इज़ वहाँ पे एक यॉट पार्क बनाया गया है बहुत बड़ा. यॉट पार्क के अंदर क्या होता है, स्मॉल बोट्स विल बी मूविंग, देयर विल बी बिग स्टेशनरी यॉट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ ब्यूटिफुल अम्यूजमेंट राइड, देयर इज अ बुल एंड बेयर कंसेप्ट, देयर इज अ होल बिग आई टू बी वॉचिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, देयर इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, रिटेल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स. जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, देन इट कम्स एंड मेक्स फॉर अ वंडरफुल डेस्टिनेशन. आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट और बताऊँगा मैं. इंडिया में 5 एकड़ से कम जितने भी कमर्शियल बने हैं, मॉल्स जिससे मैं बात कर रहा हूँ या हाई स्ट्रीट रिटेल ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन 75% है फेल्ड. 10 एकड़ से 15 एकड़ की मैं बात करता हूँ तो ये रेशियो सिर्फ रह जाता है 20% है फेल्ड. आपको सुन के बहुत अच्छी बात मिल लगेगी, पूरे इंडिया में एज़ पर माई नॉलेज 15 एकड़ से ऊपर आज तक कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है डिलीवर. The prices have gone up, the rentals have gone up. So if the project is over 15 acres, सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती है, कस्टमर कहता है आज मुझे X ब्रांड के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, A के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, D के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और जब उसको एक साथ एक ही जगह पे under one roof when you get everything. And that is why projects over 15 acres are always a success. आपके अकॉर्डिंगली आने वाले 5 सालों का अगर होराइजन लें, कीपिंग whatever the current situation of the market in mind, so as per you, what you think the customers can expect, what kind of rentals or what kind of a principal appreciation if they're entering today in the market? See, end of the day today you have to understand हम आज एक रॉक बॉटम पे बैठे हैं, तो यहाँ से तो सिर्फ ऊपर का ही रास्ता है.
जो आज प्राइजेज हैं वेयर वी आर सिटिंग, वी आर एस्टिमेटिंग कि 32 से 33 रुपये फर्निश्ड ऑफिस का चढ़ेगा, बट इन एक्चुअलिटी इफ़ यू सी इट शुड नॉट बी एनीवेयर लेस दैन 45 to 50 रुपीज़ a square feet. And when we say from principal appreciation, the prices at which we are entering today, so what kind of a return our client can expect? See, if you talk about commercial investment, उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो रेंट के हिसाब से होती है. आज अगर 32 रुपीज़ स्क्वायर फीट का ये प्राइस है, तो जब 50 रुपये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 30 to 40% प्राइजेस तो इंक्रीज़ होएगा. Thank you very much, Ashish ji. On behalf of all the viewers, thank you very much.